वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। देश को रिन्यूएबल एनर्जी देगा छत्तीसगढ़। अहमदाबाद में पीएम मोदी संग शामिल हुए एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट में सीएम शाह ने पहना वर्चुअल हेड से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो में शामिल हुए। इस मीट का आयोजन अहमदाबाद में किया गया था। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में देश में 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य दिया है। सीएम शाह ने कहा कि लक्ष्य पूरा करने में छत्तीसगढ़ का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस मीट में सीएम शाह ने वर्चुअल हेडसेट पहना। इसके जरिए उन्होंने कुछ कंपनियों के प्रेजेंटेशन भी देखे। एक प्रदर्शनी में शामिल होते हुए उन्हें चरखा भी चलाया। देश और दूसरे देशों के सीएम भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में क्लीन और ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में किए जा रहे कामों के बारे में देश को बताया। सीएम शाह आज करेंगे स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 की शुरुआत। तेलीबांधा तालाब परिसर में होगा राज्य स्तरीय आयोजन। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 की शुरुआत आज यानी 17 सितंबर को तेलीबांधा तालाब परिसर में सुबह 8 बजे होगी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरुण साव करेंगे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि होंगे। इस मौके पर स्वच्छता से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जाएगी, जो कि 1 अक्टूबर तक चलेगी। पितृपक्ष पर रहेगा दो ग्रहों का खतरनाक साया। ज्योतिर्विदियों से जाने शुभ है या अशुभ। इस बार पितृपक्ष पखवाड़े में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। पितृपक्ष की शुरुआत जहां चंद्र ग्रहण के साथ होगी, तो पितृपक्ष पखवाड़े का समापन सूर्य ग्रहण के साथ होगा। अच्छी बात यह कि यह दोनों ही ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई नहीं देंगे, दुनिया के अलग अलग देशों में यह दिखेंगे। पंडितों का कहना है कि चूंकि दोनों ही ग्रहण भारत में नहीं दिखेंगे, इसलिए इस ग्रहण के प्रभाव सूतक नियम आदि मान्य नहीं होंगे। ऐसे में दैनिक धार्मिक क्रियाकलापों में कोई बाधा नहीं आएगी। पंडितों का कहना है कि जहां ग्रहण दिखाई देते हैं वहीं सूतक मान्य है। बता दें कि पितृपक्ष की शुरुआत 18 सितंबर से हो रही है, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेंगी। छत्तीसगढ़ की दूसरी वंदे भारत का हुआ शुभारंभ। पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। रायपुर से विशाखापट्टनम हुई रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस को रायपुर जंक्शन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल रहे। साथ ही राज्यपाल रमेन डेका, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विधायक भी शुभारंभ के अवसर पर मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को दिया सख्त निर्देश। कहा, नियम विरुद्ध कार्य करने पर होगी कार्यवाही। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सभी जिलों के सीएमएचओ को निर्देश देते हुए कहा कि वह 1 महीने के भीतर अपने जिले में संचालित निजी पैथोलॉजी सेंटर की सूची तैयार करे। उन्होंने यह निर्देशित किया कि इनमें से अनियमित पैथोलॉजी लैब को 1 वर्ष के भीतर नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी कराई जाए। यदि इन पैथो लैब के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है, तो इन्हें आयुष विश्वविद्यालय से डिप्लोमा का कोर्स करने का मौका दिया जाएगा, ताकि वह 1 वर्ष के भीतर नियमित हो जाए। जायसवाल ने शासकीय अस्पतालों में स्थित पैथोलॉजी लैब को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए, ताकि मरीजों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। पायलट नीली पार्टी की बैठकें, बोले जल्द भरे जाएंगे संगठन के पद। कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने बीते दिन कई बैठकें की। बैठकों के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए पायलट ने कहा कि 9 महीने में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने प्रदेश की जनता का विश्वास खो दिया है। प्रदेश के गृह मंत्री के जिले में हत्याओं का सिलसिला चल पड़ा है। अब यूपीआई से होगा 5 लाख तक का टैक्स पेमेंट। हॉस्पिटल और शैक्षणिक संस्थानों में भी एक दिन में 5 लाख तक का पेमेंट कर सकेंगे यूजर्स। भारतीय टैक्स पेयर अब यूपीआई के जरिए 5 लाख रुपए तक का टैक्स पेमेंट कर पाएंगे। अब तक यह लिमिट 1 लाख रुपए थी। 16 सितंबर से नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस में यह सुविधा शुरू कर दी है। सरकार ने इसलिए 24 अगस्त को सर्कुलर जारी किया था। इससे पहले 8 दिसंबर 2023 को रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में सरकार हॉस्पिटल और शैक्षणिक संस्थानों में यूपीआई से पेमेंट की लिमिट को रोजाना 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान किया था।
नकली शराब पर कड़ी कार्रवाई के बाद तालाब में फेंके गए स्पिरिट, नकली ढक्कन और अन्य सामग्री, केमिकल युक्त पानी से जलीय जीवों समेत पक्षियों को खतरा। इन दिनों खैरागढ़ जिला पुलिस ने अवैध शराब को लेकर मोर्चा खोल रखा है, जिससे जिले में सक्रिय अवैध शराब कोचियों में हड़कंप मचा हुआ है। बीते दिनों पुलिस ने जिले में चल रही नकली देसी शराब बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ये आरोपी बड़ी ही संगठित तरीके से काम कर नकली देसी सफेद शराब बना रहे थे और खैरागढ़ के साथ साथ अन्य सीमावर्ती इलाकों में नकली शराब खपा रहे थे। इनकी बनाई नकली देसी शराब में QR कोड छोड़कर बाकी स्टिकर, ढक्कन, बोतल हुबहू असली शराब यहाँ पर देसी शराब जैसी ही दिखाई देती थी, जिससे मदिरा प्रेमी आसानी से यहाँ पर धोखा खा जाते थे। वहीं इस नकली शराब से न सिर्फ इंसान बल्कि पशु पक्षियों की जान को भी अब खतरा बना हुआ है। दरअसल खैरागढ़ धमधा मार्ग पर पड़ने वाले रौंदा बांध तालाब में पुलिस ने 6 बड़ी बोरियों में नकली शराब के यहाँ पर हजारों ढक्कन बरामद किया, जिससे आरोपियों ने पुलिस ने बचने के लिए तालाब में फेंक दिया था। धमधा थाना क्षेत्र में आने वाले रौंदा बांधा तालाब में कई यहाँ पर प्रवासी एवं साथ ही संरक्षित पक्षी निवास करते हैं। अब ऐसे में इन नालों से यहाँ पर जिस तरह से रौंदा बांधा तालाब में नकली शराब के ढक्कन, स्पिरिट और अन्य सामग्री को फेंका था, उससे पक्षी प्रेमियों की चिंता बढ़ा दी है। कवर्धा आगजनी केस में 60 गिरफ्तार, 160 लोगों पर FIR दर्ज। कवर्धा आगजनी केस में पुलिस ने 160 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया है। अब तक 60 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फरार चल रहे आरोपियों की तलाश जारी। इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस के मुताबिक घटना कवर्धा के रेंगाखार थाना क्षेत्र का है, जहां पर लोहारीडीह गांव में रविवार सुबह सैकड़ों की संख्या में गांव वालों ने रघुनाथ साहू के मकान को घेर लिया। भीड़ के सामने परिवार के सभी लोगों की पिटाई की। इसमें महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल थे। इस दौरान भीड़ ने बाड़ी में रखे पैरा लाकर मकान को आग के हवाले कर दिया। इस आगजनी से किचन में रखा गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और मकान पूरी तरह से जल गया। इस आगजनी में एक शख्स की यहाँ पर जलकर मौत भी हुई है। इस कार्रवाई के बाद गाँव में कई लोग अपने घर में ताला लगा चले गए हैं। दूसरी ओर मामले को लेकर स्थानीय कवर्धा विधायक व डिप्टी CM गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मामले में निष्पक्ष जांच किया जा रहा है। इधर घटना के बाद अब राजनीति भी शुरू हो गई है। आज दोपहर 3 बजे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गाँव का दौरा करने वाले हैं। इसके साथ कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहेंगे। CM साय की पहल पर छत्तीसगढ़ को मिली 240 ई-बसें। इन 4 शहरों में जल्द मिलेगी सुविधा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर PM ई-बस सेवा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक परिवहन के लिए 240 ई-बसों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन बसों का संचालन राजधानी रायपुर सहित बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग, भिलाई में किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा PM ई-बस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा रायपुर के लिए 100, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग, भिलाई के लिए 50-50 तथा कोरबा के लिए 40 ई-बसें स्वीकृत की गई है। NPS वात्सल्य स्कीम 18 सितंबर को लॉन्च होगी। बजट में इसी स्कीम का ऐलान हुआ था। माता पिता बच्चों की ओर से इसमें निवेश कर सकेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 18 सितंबर को दिल्ली में NPS वात्सल्य स्कीम लॉन्च करेंगी। बिजनेस स्टैंडर्ड ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश करते हुए इसी स्कीम का ऐलान किया था। NPS वात्सल्य को बच्चों के बड़े होने पर उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योरेंस करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया। इसी स्कीम में माता पिता बच्चों की ओर से निवेश कर सकते हैं। बालिग होने पर अकाउंट रेगुलर NPS में बदल जाएगा। बच्चे के 18 साल के होने पर NPS वात्सल्य को नॉन NPS स्कीम में बदला जा सकता है। रेगुलर NPS स्कीम रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद करती है। ज्यादा रिटर्न के लिए NPS कंट्रीब्यूशन को स्टॉक और बॉन्ड जैसे बाजार से जुड़े इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड। छत्तीसगढ़ वन रक्षक भर्ती परीक्षा 22 सितंबर दिन रविवार को आयोजित की जाएगी। इसके लिए व्यापम ने तैयारी पूरी कर ली है। जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में हिस्सा लेना चाहते हैं वे अपना प्रवेश पत्र व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी यहाँ पर vyapam.cgstate.government.in, vyapamar.cgstate.government.in और चिप्स की वेबसाइट egstate.government.in पर जाकर प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इन वेबसाइट्स पर क्लिक करने पर अभ्यर्थी को एक लिंक मिलेगा जो उन्हें सीधा प्रोफाइल पेज पर ले जाएगा। इस पेज पर मांगी गई जानकारी को भरकर भी प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकता है।
अभ्यर्थियों को उनके यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एक यहाँ पर URL भी भेजा जाएगा, जिससे भी अपने मोबाइल पर भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। परीक्षा दिवस के दिन प्रत्येक अभ्यर्थी को एग्जाम सेंटर में 1 घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य होगा, जहां उनके एडमिट कार्ड और पहचान पत्र की पहचान करने के बाद ही एंट्री दी जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी को यदि परीक्षा केंद्र से संबंधित परेशानी होती है तो उन्हें मोबाइल नंबर पर मदद मिल सकती है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। पति को इग्नोर कर यार के साथ रंगरलिया मनाती थी पत्नी, फिर अवैध संबंध के चलते हुआ ये कांड। बिलासपुर तोरा थाना क्षेत्र में घटित एक सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 4 लाख रुपए की सुपारी देकर अपने पति की हत्या कराने वाली महिला समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस अपराध की मुख्य मास्टरमाइंड स्वयं मृतक की पत्नी थी। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 3 अन्य साथियों के सहयोग से इस वारदात को अंजाम दिया था। राइडर्स मीट पहली बार छत्तीसगढ़ में 22 सितंबर को भव्य आयोजन। 36 क्लबों के 350 से ज्यादा राइडर्स होंगे शामिल। प्रदेश में पहली बार छत्तीसगढ़ राइडर्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। यह 22 सितंबर रविवार को 36 राइडिंग क्लब के द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसमें करीब 350 से ज्यादा राइडर्स हिस्सा लेंगे और 1000 से ज्यादा लोग शामिल रहेंगे। इस आयोजन के जरिए सभी राइडिंग क्लब और बाइकिंग कम्युनिटी को एक मंच देने की कोशिश है। छत्तीसगढ़ राइडर्स मीट में दूसरे राज्यों के भी राइडर्स शामिल होंगे। आयोजन का मुख्य उद्देश्य रोड सेफ्टी के प्रति सभी को जागरूक करना है। कार्यक्रम का समय सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक होगा। वेन्यू पार्टनर्स होटल टूलिप एरिना है। इस आयोजन में यातायात पुलिस भी मौजूद रहेगी। 2 रुपये के बदले देंगे 20,000 करोड़ का राजस्व। बिजली बिल कम करने उद्योगपतियों ने सरकार को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में उद्योगपतियों ने बिजली बिल में 2 रुपये प्रति यूनिट की राहत देने पर राज्य सरकार को 20,000 करोड़ का राजस्व देने की बात कही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर आश्वासन दिया है कि बिजली दर प्रति यूनिट 5 रुपये करने और राज्य के राजस्व को 10% बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपये का योगदान देंगे। केंद्र की व्यावसायिक पाठ्यक्रम योजना संकट में। छत्तीसगढ़ में 652 नए स्कूलों में लागू होने के बावजूद प्रशिक्षकों की कमी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी व्यावसायिक पाठ्यक्रम योजना अधिकारियों की उदासीनता के चलते गर्त में जाती दिख रही है। आलम यह कि छत्तीसगढ़ के 652 नए स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू करने की अनुमति दे दी गई है, मगर अभी तक यहाँ व्यावसायिक प्रशिक्षकों की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इस्पात मंत्री बोले नगरनार का नहीं होगा निजीकरण। कर्मचारियों के साथ जरूरी विषय पर होगी चर्चा। अपनी 1 दिवसीय प्रवास पर बस्तर आए केंद्रीय इस्पात मंत्री ने कहा कि नगरनार स्थित NMDC स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं होगा। इन बातों को लेकर MDC के अधिकारियों से भी बैठक किया जाएगा। दरअसल बीते दिन केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी जगदलपुर के मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां भाजपा नेताओं ने केंद्रीय इस्पात मंत्री का स्वागत किया। स्वागत के बाद केंद्रीय इस्पात मंत्री ने कहा कि नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण या विनिवेशीकरण नहीं किया जाएगा। महापंचायत का फैसला। शराब बनाने पर 51,000 का जुर्माना। 19 गांव की बैठक। लोग बोले शिकायत पर नहीं होती कार्रवाई, पुलिस भरोसे नहीं बैठ सकती। छत्तीसगढ़ में 19 गांव के सरपंचों और ग्रामीणों के बीच महापंचायत हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि गांव में अब शराब बनाने और बेचने वालों पर 51,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही गांव में गांजा बेचते पाए जाने पर 20,000 रुपये अर्थदंड वसूला जाएगा। यह महापंचायत महासमुंद और बलौदाबाजार जिले के 19 गांवों ने मिलकर की है। ग्रामीणों का कहना है कि पथौरा और कचडोल इलाके के गांव में धड़ल्ले से महुआ शराब बनाई जा रही है और बेची जा रही है। पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग की शिकायत के बावजूद कार्रवाई करने में असफल है। जादू टोने के शक में 5 लोगों की हत्या और कवर्धा हत्याकांड मामले में कांग्रेस ने जांच समिति का किया गठन। इन्हें बनाया गया सदस्य। छत्तीसगढ़ के कोंटा में जादू टोने के शक में 5 लोगों की निर्मम हत्या और कवर्धा जिले के लोहाराडीह में हुए हत्याकांड मामले ने प्रदेश की राजनीतिक में हलचल मचा दी है। इन घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस ने 2 अलग-अलग 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। समिति के सदस्यों ने इन घटनाओं की तह तक जाने और रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जांच समिति का गठन PCC चीफ दीपक बैज ने की है। साथ ही पर कोंटा में जादू टोने के शक में 5 लोगों की निर्मम हत्या के मामले में कांग्रेस ने 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। समिति में विधायक लखेश्वर बघेल, कवासी लखमा विक्रम मंडावी, पूर्व विधायक रेखचंद जैन, PCC सचिव दुर्गेश राय और सुकमा जिला अध्यक्ष महेश्वरी बघेल को
शामिल किया गया है। वहीं यहाँ पर कवर्धा जिले के लोहाराडीह में हुए हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने एक 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। इस समिति में विधायक दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, इंदिरा शाह मंडावी, यशोदा वर्मा, संदीप साहू और कवर्धा जिला अध्यक्ष होरीराम साहू शामिल है। समिति घटना की गहन जांच कर अपनी रिपोर्ट कांग्रेस आला कमान को सौंपेगी। छत्तीसगढ़ में इस बार गणेश झांकी नहीं, डीजे के शोर पर सख्त हुआ प्रशासन। गणेश समितियों की डीजे बजाने की मांग खारिज। गणेश विसर्जन की झांकी में बजने वाले डीजे के शोर पर प्रशासन की सख्ती बढ़ गई है। हाईकोर्ट के फैसलों को आधार बनाकर प्रशासन ने झांकी में शोर शराबे पर रोक के लिए कड़े फैसले लिए हैं। गणेश समितियों की ओर से मांगी गई डीजे की अनुमति को प्रशासन ने खारिज करते हुए दो टूक कह दिया है कि नियमों का उल्लंघन हुआ तो सख्ती बढ़ती जाएगी। प्रशासन के रवैये के बीच अब गणेश समितियों ने बगैर डीजे गणेश विसर्जन की तैयारी की है। रायपुर की गणेश समितियों का कहना है कि झांकी में डीजे की अनुमति प्रशासन नहीं दे रहा है। रायपुर शहर में गणेश उत्सव झांकी की सालों पुरानी परंपरा है। झांकी निकालने वाले कुछ समितियों के सदस्य ने कहा कि हमारी मांग है कि झांकी में डीजे और धुमाल बजाने की अनुमति दी। इसको लेकर हमारे यहाँ पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विधायक पुरंदर मिश्रा सहित सभी जनप्रतिनिधियों से बात जारी है। हमारी मांग है कि कम यहाँ पर डिसमिल में ही सही, लेकिन डीजे बजाने की अनुमति दे। सुकमा में नक्सलियों के मंसूबे नाकाम। सुरक्षा बलों ने 2 इलाकों से 3 विस्फोटक बरामद किए, सभी कराए निष्क्रिय। सुकमा जिले में नक्सलियों के मंसूबों को एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। जहां सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नियत से नक्सलियों द्वारा पूर्व से 3 अलग अलग स्थानों पर आईईडी बम को प्लांट किया गया था। उपरोक्त आईईडी बमों को सुरक्षा बलों द्वारा सूझबूझ एवं सुरक्षित तरीके से बरामद कर निष्क्रिय किया गया है। इस कार्रवाई को जिला बल 50 और 217 वाहिनी सीआरपीएफ एवं 208 कोबरा वाहिनी ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, प्रदेश के इन जिलों में होगी भारी बारिश, येलो ऑरेंज अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बादल छाए रहेंगे, वहीं कई जगहों पर अति से अति भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कोरिया, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी के साथ ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इन जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी से बहुत बारिश की संभावना है।